हे इंग्लिश लर्नर्स, आज की वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज़ जो स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ कंपैटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इन फ्रेजल वर्ब्स की मीनिंग पता होंगे तब आप सेंटेंस को अच्छे से समझ पाएंगे और बोल पाएंगे। तो आज है इसका डे 1 और इस डे 1 को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि लेटर ए से फ्रेजल वर्ब स्टार्ट कर रहे हैं। और सभी फ्रेजल वर्ब के हम कई सारे सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेजल वर्ब्स आखिर ये है क्या, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। तो देखिए, फ्रेजल में एक वर्ड है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का समूह। जब दो या उससे ज़्यादा शब्द एक साथ होते हैं तब फ्रेज बन जाता है। टू और मोर देन टू वर्ड्स जब एक साथ है तो वो एक ग्रुप बना और उस ग्रुप को फ्रेज कहा जाता है। जब इसी ग्रुप के अंदर एक वर्ब आ जाए, उसके साथ प्रपोजिशन भी आ जाए, तब फ्रेजल वर्ब बन जाता है। अब फ्रेजल वर्ब कैसे? जब वर्ब प्रपोजिशन के साथ जुड़कर आती है तो वो अपने रियल मीनिंग को छोड़ देती है। जैसे कि वर्ब है गिव और प्रपोजिशन है अप। गिव का मीनिंग होता है देना, लेकिन जैसे ही गिव अप ये दोनों एक साथ आते हैं तब इनका मीनिंग हो जाता है कोशिश करना, छोड़ देना या त्यागना। यानी कि फ्रेजल वर्ब में अब जो वर्ब यूज़ हुई है वो एक अलग ही मीनिंग देगी, उसका अर्थ कुछ और ही निकल के आएगा। तो चलिए इसी तरीके से शुरू करते हैं और पहली हमारी फ्रेजल वर्ब है अकाउंट फॉर। इसका मीनिंग होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर, आंसर फॉर, यानी कि जिम्मेदार होना, उत्तरदायी होना, जवाबदेह होना, किसी चीज़ का हिसाब देना। हिसाब यानी कि अकाउंट हिसाब से रिलेटेड है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, अकाउंट में हिसाब किताब रखा जाता है। आई कांट अकाउंट फॉर हिज मिस्टेक्स, मैं उसकी गलतियों का हिसाब नहीं दे सकता। कहने का मतलब है कि मैं उसकी गलतियों के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। टू मच स्ट्रेस में अकाउंट फॉर हिज इलनेस, अत्यधिक तनाव उसकी बीमारी का कारण हो सकता है। कह सकते हैं कि अत्यधिक तनाव उसकी बीमारी की वजह हो सकता है, उत्तरदायी हो सकता है इसके लिए। यू विल हैव टू अकाउंट फॉर योर नेग्लिजेंस, आपको अपनी लापरवाही का हिसाब देना होगा, यानी कि जवाबदेह होना पड़ेगा। आपको अपनी लापरवाही की जिम्मेदारी लेनी होगी। नेक्स्ट है एक्ट फॉर। एक्ट का मतलब काम करना होता है, फॉर यानी कि किसी के लिए। वर्क इन प्लेस ऑफ अदर, यानी कि किसी के स्थान पर कार्य करना। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। सेंटेंस है इन द एब्सेंस ऑफ द प्रिंसिपल मिस्टर सिन्हा एक्टेड फॉर हिम, यानी कि प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में श्रीमान सिन्हा ने उनके स्थान पर काम किया। मिस्टर सिन्हा एक्टेड फॉर हिम। माई सेक्रेटरी विल एक्ट फॉर मी व्हेन आई एम अवे, यानी कि जब मैं बाहर हूँ तब मेरे सचिव मेरे लिए काम करेंगे। तो मेरी जगह कौन काम करेगा? मेरे सेक्रेटरी। नेक्स्ट, आवर मेंबर्स एक्ट फॉर क्लेमेंट्स एंड डिफेंडेंट्स, हमारे सदस्य दावेदारों और प्रतिवादियों दोनों के लिए कार्य करते हैं। एक्ट फॉर यानी दोनों के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट है एक्ट ऑन या फिर एक्ट अपॉन, दोनों का मीनिंग सेम है। आप एक्ट ऑन भी लगा सकते हैं, एक्ट अपॉन भी। इसका मीनिंग आता है कई बार असर डालना, अमल करना, काम करना या कार्रवाई करना। एक एक करके सेंटेंसेस देखते हैं। एंटीबायोटिक्स एक्ट ऑन द बैक्टीरिया दैट कॉज द डिजीज़, एंटीबायोटिक्स बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया पर काम करते हैं। एक्ट ऑन किस पर काम करते हैं? बैक्टीरिया पर। दिस मेडिसिन एक्ट ऑन योर ब्रेन सो डोंट इनटेक, यह दवा आपके दिमाग पर असर डाल सकती है इसलिए इसका सेवन ना करें, डोंट इनटेक। वाई डिडंट यू एक्ट ऑन योर फादर्स सजेशन, आपने अपने पिताजी के सुझाव पर अमल क्यों नहीं किया? एक्ट ऑन, अमल क्यों नहीं किया। अपॉइंट अ सॉलिसिटर टू एक्ट ऑन योर बिहाफ, अपनी ओर से कार्य करने के लिए एक वकील नियुक्त करें। यहाँ काम करने के लिए यूज़ हुआ है। द गवर्नमेंट मस्ट एक्ट अपॉन दिस न्यूसेंस ऑफ अपोजिशन, यानी कि सरकार को विपक्ष के इस उपद्रव पर कार्यवाही करनी चाहिए। एक्ट अपॉन या एक्ट ऑन, कार्यवाही करने के लिए। नेक्स्ट है एक्ट अप। एक्ट अप का मीनिंग
बहुत सिंपल है इसे समझना, लेकिन इसके दो मीनिंग आते हैं। एक तो होता है मिसबिहेव करना, यानी कि अभद्र व्यवहार करना, दुर्व्यवहार करना। दूसरा है टू स्टार्ट इलनेस और प्रॉब्लम, यानी कि अचानक से कोई समस्या शुरू हो जाना, कोई दर्द शुरू हो जाना, कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाना। कैसे? कोई मशीन की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो सकती है और इंसान की भी। तो पहले मीनिंग में देखते हैं मिसबिहेव, डोंट एक्ट अप, यानी कि मिसबिहेव मत करो। नेक्स्ट, इफ़ दीज किड्स एक्ट अप डोंट गिव दैम आइसक्रीम्स, अगर ये बच्चे दुर्व्यवहार करते हैं तो इन्हें आइसक्रीम मत देना। अगर ये बच्चे शैतानी करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, तो इन्हें आइसक्रीम मत देना। He gets irritated when his daughter starts acting up, जब उसकी बेटी दुर्व्यवहार करती है तो वह चिड़चिड़ा हो जाता है, यानी कि उसकी बेटी के मिसबिहेवियर पर वो चिड़चिड़ा हो जाता है। सेकंड मीनिंग है टू स्टार्ट इलनेस और प्रॉब्लम। अब कैसे कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, देखिए, अवॉइड जंक फूड अदरवाइज योर स्टमक विल एक्ट अप, जंक फूड से परहेज करें अन्यथा आपका पेट खराब हो जाएगा, यानी कि आपका जो स्टमक है वो प्रॉब्लम शुरू कर देगा। माई इंटरनेट इज़ एक्टिंग अप टुडे सो आई कांट सेंड यू फाइल्स, मेरा इंटरनेट आज परेशान कर रहा है इसलिए मैं आपको फाइल्स नहीं भेज सकती। तो यानी कि मेरे इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। नेक्स्ट है आस्क फॉर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ईजी है समझना। रिक्वेस्ट करना, यानी कि कुछ मांगना, किसी चीज़ को मांगना। ही आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने एक गिलास पानी मांगा। और यू कैन सी ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे मांगे। कुछ भी मांगने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू गेट इन टू डिफ़िकल्टीज डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प, अगर आप परेशानी में हैं तो मदद मांगने में संकोच मत करना। नेक्स्ट, हैव आई एवर आस्क्ड यू फॉर एनी फेवर फ्रॉम यू, क्या मैंने कभी आपसे कोई सहायता मांगी है? आस्क्ड फॉर, मांगना। क्लियर? अब आते हैं अपने लास्ट वन पर, आस्क आफ्टर। ये सेम उसी तरीके से है जैसे लुक आफ्टर होता है, देखभाल करना। तो आस्क आफ्टर यानी कि पूछना देखभाल के लिए, यानी हाल चाल पूछना। आस्क माने पूछना होता है, तो आस्क वेल बीइंग ऑफ समवन और हाल चाल पूछना। माई मदर वॉज आस्किंग आफ्टर यू, मेरी माँ आपका हाल चाल पूछ रही थी। इसी तरीके से आप भी सेंटेंसेस बनाइए और कमेंट करके मुझे बताइए। नेक्स्ट, येस्टरडे आई मेट विद जैक एंड ही वॉज आस्किंग आफ्टर योर ग्रैंड मदर, कल मैं जैक से मिला और वह आपकी दादी के बारे में पूछ रहा था, यानी कि वो पूछ रहा था, ही वॉज आस्किंग आफ्टर योर ग्रैंडमदर, दादी का हालचाल पूछ रहा था। Whenever I meet my uncle, he always asks after you, जब भी मैं अपने चाचा से मिलता हूँ तो वो हमेशा आपके बारे में पूछते हैं। Tell your parents I was asking after them, अपने माता पिता से कहना कि मैं उनके बारे में पूछ रहा था। तो ये थे हमारे आज के फ्रेजेस, टोटल 6 थे, ज़्यादा नहीं है, आराम से याद कर सकते हैं। सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरीके से आगे और सीरीज़ आएंगे, मेरे साथ रहिए। साथ में मिलकर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।